वे लोग पर्वराज पर्युषण पर्व में जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाके पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन मंगलवार को एक नारियल लेकर के किसी पहाड़ पर जरूर चढ़ जाएंगे। ऐसा आपके घर के अंदर एक आध कोई पर्सन है क्या? एक बार चेक करिए, अच्छे से देखिए, कोई हो माता जाकी और देवा, कौन? एक आध कोई घर के अंदर कुतब करने वाला मिल जाए, उसी घर में एक नारद मिल जाए, उसी घर में एक लड़ाई करने वाला मिल जाए, उसी घर में एक सबसे ज्यादा संदेहास्पद व्यक्ति झूठ बोलने वाला मिल जाए। आपके घर में कोई ना कोई संदेह के दायरे में हमेशा रहता होगा। वैसे तो सब ठीक होता है, लेकिन ये आती है और गड़बड़ हो जाता है। कोई संदेह के दायरे में है, क्वेश्चन मार्क, किसी की एक्टिविटी होगी। आपके घर के अंदर झूठ बोलने वालों की संख्या कितनी? एक, दो की सब? महाराज, झूठ के साथ बड़ी खासियत है। झूठ जो है वो तुरंत लाभ देता है। रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे शराब पी करके घर के अंदर घुस रहा व्यक्ति अगर एक बात बोल दे कि फड़ोनिस की माँ बीमार थी, अभी तक अस्पताल में बैठे थे, अच्छा 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर के अंदर आ जाओ। क्यों? लड़का दया करने गया था, रात को 2 बजे आ रहा है। ऐसे झूठ बोलने वालों की संख्या कितनी आपके घर के अंदर? भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल एक घर के अंदर हो रही हैं, तरह तरह की चालें। झूठ बोलने की चाल है, नारद नीति की चाल है, लड़ाई लड़ने वाले की चाल है। क्या चल रहा है महाराज? अथ श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की। काय की? पुरुषार्थ की। ये स्वार्थ की परमार्थ की। इसमें स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है, महाभारत भी है। कितना सुंदर घर है ना आपका। एक झूठ बोलने वाला मिल जाए, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसके कारण घर की महिलाओं को अपने सील की भी जोखिम दिखाई देने लगे। ऐसा भी घर के अंदर ही होता है। घर के अंदर ऐसा लगता है कि भैया ये आदमी चला जाए, नहीं तो ये कभी भी हमारे कमरे में आके अटैक कर देगा। कई बार घर में घर के लोगों की बहुत बुरी नजरें होती हैं। इतनी बुरी नजरें होती हैं कि व्यक्ति छूता तो नहीं है, लेकिन आंख से पूरा बलात्कार कर लेता है। तो इस तरीके से सील का जोखिम लेने वालों की भी घर के अंदर कुछ ना कुछ लोग होंगे, और इस तरह घर के अंदर भी सील भ्रष्ट लोग भी होंगे। संख्या कितनी है आप देख लीजिए। महाराज, हमारे घर में तो कोई नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है ना। तुम्हारे घर में हिंसा नहीं होती, तुम्हारे घर में झूठ नहीं होता, तुम्हारे घर में कोई नारद नहीं है, तुम्हारे घर में कोई लड़ाई नहीं होती, तुम्हारे घर में सारी महिलाएं आश्वस्त हैं। कई बार मित्र का सगा मित्र आकर के पत्नी को फंसा लेता है। वो एक फुटबॉलर था ना, उसने लिएंडर पेस की वाइफ को उठा लिया था। क्या हुआ था? दोस्त बनकर के घर के अंदर घुसाया था और घर के अंदर की स्त्री को उठा करके वो अपने घर में ले गया। ऐसा भी होता है। आपके अंदर इस तरीके के घर के अंदर के मित्रों की संख्या कितनी है? क्योंकि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं ये तो नहीं पता, आप पूजा करने जाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके अपना घर बनाया है। आपने अपने घर में खूब पुरुषार्थ किया है, अच्छी मेहनत करी है, अच्छा रंग रोगन किया है, सजाया है, धजाया है, तैयार किया है। आप पैसे वालों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपके यहाँ की बेटी 1:30 बजे के बाद अपना कुत्ता, अपना ड्राइवर लेकर के कहाँ जाती है आपको पता भी है कि नहीं? महाराज, अब इतने बड़े घरों में इस सब चीज़ों की बात थोड़ा बहुत छूट तो रहती ही है, थोड़ी बहुत छूट तो रहती है, लेकिन अगर इस तरीके की छूट रहती है तो फिर ऐसे घरों की कहानियां बड़ी विचित्र होती हैं। अभी नेपाल के राजा ने क्या किया था पता है ना? अपने पूरे परिवार के वंश को नष्ट कर दिया। 10-15 साल पहले की बात है। उस घर में सब था, फिर पता नहीं किस बात की कमी थी कि उस घर के अंदर ऐसी भयंकर घटनाएं घट गईं।
आपके घर के अंदर सब है, लेकिन आपके घर के अंदर झूठ बोलने वालों की संख्या कितनी है तय कर लीजिए। अपने किसी भी 4 गुणवान रिश्तेदारों का नाम बताइए कि जो 4 रिश्तेदार ऐसे हों जो गुणवान हो। गुणवान का मतलब प्रतिमाधारी हो। 1-2 प्रतिमाधारी क्या होता है महाराज? हमारे यहाँ शब्द है कि जो लोग अणुव्रत को स्वीकार कर लेते हैं, बड़ा झूठ नहीं बोलते, बड़ी हिंसा नहीं करते, बड़ी चोरी नहीं करते, अब्रह्म का सेवन नहीं करते, लेकिन घर के अंदर रहते हैं, संयमित जीवन जीते हैं। आपके परिवार के अंदर एकाध व्यक्ति भी कोई है कि नहीं? एक व्यक्ति नहीं है महाराज, कोई बात नहीं, आपके परिवार में नहीं है, आपके किसी खास रिश्तेदारों में एकाध कोई प्रतिमाधारी हो। अपना घर का स्ट्रक्चर तो देख लो एक बार। हमारे घर में एक संयमी नहीं, और उसके बाद हमारे रिश्तेदारों में भी एक भी अणुव्रती नहीं। महाव्रती मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है, अणुव्रती नहीं महाराज। अब जिसके घर के अंदर अणुव्रती नहीं है, जिसके घर के अंदर कुतपी है, जिसके घर के अंदर एक अतपी भी है। अतप करने वाले क्या है? ना उनको अपने भगवान से मतलब है, ना किसी और के भगवान से मतलब है। हम घर के अंदर रहते हैं, सोशलाइजेशन का ज़माना है महाराज, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम घर के अंदर रहते हैं। घर के अंदर आपकी छवि ईमानदार है कि बेईमानों में है? एक बार बता दीजिए, आपकी छवि कैसी है? महाराज ईमानदारों में है। आपकी छवि घर के अंदर ईमानदार है माने जाते हैं आपकी बेईमान? क्या महाराज? आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे, लेकिन हम किसी भी चीज का उत्तर देने में असक्षम हैं। क्यों असक्षम है? क्योंकि हम तो अपने घर में ईमानदार हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमें को बेईमान समझते हैं। बड़े भैया पैसा दबा रहे हैं, ऐसी भी घर के अंदर हवा चल रही है, ध्यान रखिएगा। छोटा भाई जो सबके लिए मेहनत कर रहा है, ये लगातार गाड़ी में घूमता रहता है, दुकान में बैठना पसंद नहीं है, ये भी जबरदस्त पैसा दबा रहा है। घर के अंदर आपकी छवि ईमानदारों में है कि बेईमानों में? चौके के अंदर अगर देवरानी गई है और अपने बच्चे को भोजन करा रही है, तो जेठानी एक खिड़की से देखती है, धीरे से देखें तो क्या खिला रही हैं? क्या खिला रही हैं? क्या खिला रही हैं? अरे ऐसा तो नहीं कि पराठे को शुद्ध घी के अंदर डुबो करके फिर खिला रही हो, पूरा शुद्ध घी खत्म हो जाए। छवि आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर आपकी छवि ईमानदारों की है कि बेईमानों की है? काहे की है? बोल दो महाराज। है तो हम ईमानदार, लेकिन छवि बेईमानों की है।